आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स के बारे में, यानी स्पॉटिंग एरर्स इसका टाइटल दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखें कॉमन एरर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कभी भी आपको कॉमन एरर आए एग्ज़ाम में, और आता ही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वो कॉमन एरर आते ही हैं। और ख़ासकर अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में थोड़ा बड़ा दिया हुआ रहता है, देखने में लेंदी जैसा लगता है, बट उसका कॉमन एरर अगर देखें उसमें जो एरर रहता है वो बहुत इजी रहता है। और बैंकिंग का कॉमन एरर तभी बन पाता है जब आप करेंट अफेयर्स जो दुनिया में भी चल रहा है उसके बारे में आप जान रहे हो, क्योंकि जो अभी चल रहा है, या चाहे एडिटोरियल में देखो, या जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी देश में विदेश में, जो करेंट अफेयर्स का पार्ट है उसी से कॉमन एरर बना दिया जाता है। खासकर जो एडिटोरियल होते हैं ना, उससे कॉमन एरर बना दिया जाता है, उसी में कुछ ऐड करके या उसमें कुछ हटा करके। तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में कॉमन एरर आए तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि एक बार में शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ लिया जाए। कई बार ऐसा होगा कि एक बार आप पढ़ेंगे तभी आपको कॉमन एरर पता चल जाएगा, और नहीं पता चलता है तो सबसे पहला काम करना है कि उसका सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मिल जाता है और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग है तो वहाँ पे कॉमन एरर नहीं है, अगर नहीं है तो कॉमन एरर हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो ये कि उसके साथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होता है। तो कई ऐसे एरर्स होते हैं जो कि प्रीपोजिशन पे आधारित होते हैं, जहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाने की बात होती है। अगर प्रीपोजिशन का एरर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई ऐसे जगह होंगे जहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे एडवर्ब लगा दिया जाएगा। जहाँ पे वर्ब है उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, वहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया जाएगा। ये सब तरीके होते हैं कॉमन एरर ढूंढने के। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, फिर आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगर कहीं पे यूज़ हुआ है तो उसको देखिए उसके साथ लग सकता है कि नहीं। और तीसरी बात आपको ये देखना है कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये आपसे तभी हो पाएगा जब आप ग्रामर पे अच्छा कमांड रखेंगे। तो ग्रामर तो पढ़ना ही है। आज देखते हैं कुछ चुनिंदा कॉमन एरर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है मोर मेन देन वन, मोर मेन देन विमेन, मोर मेन देन विमेन आर लाइकली टू सफ़र हेड एंड नेक कैंसर इन टुडेज एरा। ये आपका एरर है, यानी मर्दों से ज़्यादा औरतें, आर लाइकली टू मतलब होता है संभावित है, ऐसा प्रोबेबल है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दे सफ़र। और कहीं भी आपको सफ़र नज़र आए और किसी चीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं किसी भी, चाहे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो या किसी चीज़ से, तो वहाँ पे सफ़र के साथ आप जानते हो इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलते हो, तो फर्स्ट वाले में एरर जो है सफ़र फ्रॉम होगा। नंबर 2 में आते हैं। वंस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक बार अपॉइंटेड हो गए किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे जो एज है ना, यहाँ पे एज नहीं है, यहाँ पे आर है। कॉमन एरर में इसमें हो गया, यहाँ पे आर होगा, एज नहीं है आर है, इसको सुधार लीजिएगा। तो एज को घटा करके यहाँ पे आर कर लेते हैं। लिखा है वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर लिए गए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, किससे? हाउस से, जो संसद है उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे आर लगाना सही है क्या? इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट के रूप में है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और बताया होगा मैंने एक रूल आपको, ऑफ जहाँ पे लगा हुआ है तो उसके जस्ट जो पहले आता है उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है। जैसे द रूम ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है, रूम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। द रूम ऑफ स्टूडेंट्स ईज होगा या आर क्लीन होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ईज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे रूम है। ऐसे भी बताया गया था आपको द बंच ऑफ कीज़ होता है, तो बंच के अनुसार वर्ब का यूज होता है, कलेक्टिव नाउन है। तो जहाँ कलेक्टिव नाउन आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसके साथ ईज लगेगा, ना कि आर लगेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसके बावजूद भी यहाँ पे आर नहीं, क्या होना चाहिए? ईज होना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड है द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द, और कहीं भी याद रखिएगा वन ऑफ जैसे ही नज़र आ जाए तो उसके आगे आने वाला जो नाउन होगा, कहीं भी नाउन अगर दिखे तो हमेशा प्लूरल होगा, ध्यान रखना है। लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वांट या वांट्स टू मीट यू, तो यहाँ पे वांट और वांट में अगर वांट्स में चुनना होगा तो यहाँ पे सही होगा वांट्स। याद रखना है वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, अब देखो लार्जेस्ट है, लार्जर, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नंबर थर्ड में देखो लार्जेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म होता है, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, यानी एम्प्लॉयर जो है वो नाउन है, और वन ऑफ के बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हो जाएगा इन द कंट्री। कम टू द नेक्स्ट वन, नंबर 4, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिजनेस सेंटर्स एंड markets remained dismal even if a few indicators showed sign of normal लिखा हुआ है। देखो द फंक्शनिंग ऑफ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गया, बिजनेस सेंटर्स हो गया, एंड मार्केट्स रिमेंड डिसमल, डिसमल का मतलब होता है चिंतनीय होता है, कंसर्न जो होता है दुख से भरा हुआ, इवन इफ अ फ्यू इंडिकेटर्स शोड, इसके बावजूद भी कोई जो इंडिकेटर है, जो सूचकांक है, जिसने दर्शाया है, शो किया है, साइन का मतलब होता है एक तरह का निशान, कंडीशन, साइन ऑफ व्हाट, ऑफ लगा हुआ है, और जब ऑफ लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद चाहे तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, अब आप खुद जज करो ये नॉर्मल है वो नाउन है या कुछ और है। तो नॉर्मल जो होता है इट इज़ नॉर्मल, इट को क्वालिफाई किया, नॉर्मल सिचुएशन को क्वालिफाई किया, यानी नॉर्मल जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इट इज़ नॉर्मल, यहाँ पे इट को क्वालिफाई किया, नॉर्मल सिचुएशन, TION एंडिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, यानी सिचुएशन को क्वालिफाई किया, यानी जो नॉर्मल है यहाँ पे वो है एडजेक्टिव, और ऑफ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद चाहिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो होगा नहीं तो नाउन चाहिए, तो नॉर्मल किस में बदल जाएगा, नॉर्मैलिटी में, तो LCY हो जाएगा, तब हो जाएगा साइन ऑफ नॉर्मल नहीं, साइन ऑफ नॉर्मैलिटी, CY। क्यों हुआ, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, नॉर्मल एडजेक्टिव है। व्हेन टोक्यो होस्टेड इट्स फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, जब टोक्यो ने पहली बार अपना ओलंपिक गेम 1964 में होस्ट किया था, इट गेव द वर्ल्ड अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू जापान, इसने दुनिया को एक झलक दिखाई थी नया जापान की। इमर्जिंग, और इमर्जिंग कहीं पे लिखा हुआ है, इमर्जिंग द डिवास्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड, डिवास्टेशन का मतलब होता है जो बर्बादी हुई थी, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो बर्बादी हुई से उससे निकल कर बाहर आना, इमर्ज होना, तो इमर्ज फ्रॉम समथिंग होता है, तो वर्ल्ड वार 2 से इमर्ज होकर के बाहर आया, तो इमर्ज के साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको फ्रॉम, जो कि मिस कर रहा है इसमें। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इसमें प्रीपोजिशन का ही एरर आ जा रहा है। 2 मेन पार्टीज़ फ्रॉम द हिंदू एंड द मुस्लिम साइड्स, 2 मेन, अगर 2 है तो पार्टीज़ होगा, यहाँ पे सही है। फ्रॉम द हिंदू एंड द मुस्लिम, द लगेगा इनके बीच में, साइड्स होगा कि 2 साइड्स हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रिटेन लिखा हुआ है और V3 ये है, और याद रखिएगा कि V3 जब भी आता है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के ही आएगा। V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ सकता है, लेकिन V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है, तो हैज़, हैव या हैड के बाद V3 आता है। एक्टिव की बात जब करें पैसिव में तो किसी के साथ आ सकता है, लेकिन एक्टिव में हैव होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। अब देखिए 2 मेन पार्टीज़ फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम साइड्स हैव रिटेन टू द, तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं तो यहाँ पे हैव लग जाएगा, हैव प्लस V3, केवल V3 नहीं आ सकता है। यहाँ पे रिटेन के जगह पे रोट रहता तभी सही था, रोट टू द पास्ट में चला गया, तो रोट हो सकता है, हैव रिटेन हो सकता है, बट ओनली रिटेन नहीं हो सकता। द 21 सीटर बसेज विल प्रोवाइड कनेक्शन
देखिए 2 lakhs ऑफ कम्यूटर्स जो कम्युनिकेट करने वाले हैं अक्रॉस द आइलैंड सिटी एंड द सबर्ब्स। यहाँ पे जो कनेक्शन देख रहे हो, कनेक्शन और कनेक्टिविटी में अंतर होता है। कनेक्शन का मतलब संबंध, और किसी चीज़ को कनेक्ट करना मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो दूर हैं, उसको जोड़ना, दोनों को ऐड करना, इसका कनेक्ट करना। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, ना कि कनेक्शन होगा। द 21-seater buses विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू लैक्स ऑफ, तो कनेक्शन नहीं कनेक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव संडे, तीसरे लगातार संडे की बात हो रही है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स एंड कंसर्न्ड सिटीजन्स वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट। गो ऑन अ प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। प्रोटेस्ट वर्ब भी है, विरोध करना। तो वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट फॉर द, अब देखिए प्रोटेस्ट जो है किसी चीज़ के खिलाफ़ की जाती है। आप रिवोल्ट करते हो, रिवोल्ट मतलब ये विद्रोह करना होता है। प्रोटेस्ट आप करेंगे, तो प्रोटेस्ट जब भी करेंगे तो किसी के खिलाफ़ या किसी चीज़ के खिलाफ़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट हो जाएगा, फोर को हटा करके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज, जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, दो मिस गैजिल was the senior most IAS officer, Mr. Jain was made chief secretary following which she went in a leave। went in leave होता है, went on leave होता है। देखने में केवल एक बड़ा था तो go on leave होता है, went on leave हो जाएगा। Come to the next one, number 10, if you will come to our house tomorrow we shall play hide and seek together। if you will come, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि एक ही सेंटेंस में दो बार जो फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है विल, शैल, शुड, ये सब नहीं आ सकता है। अब बात आई कि विल हटाएंगे कहाँ से, तो जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है एससी। अब एससी कैसे पहचानेंगे, जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है, और जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है वो एससी कहलाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे इफ़ वाले क्लाउज में विल नहीं होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा इफ़ यू कम टू आवर हाउस टुमारो वी शैल प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर। नहीं समझ में आ रहा है तो और देखते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इफ़ ही विल कम, इफ़ ही विल कम आई विल गो। अब देखिए इफ़ ही विल कम आई विल गो, यहाँ पे दो बार विल आ गया, तो ऐसे कंडीशन में एक विल तो हटाना ही पड़ेगा आपको। अब कौन सा विल हटाएं, तो जो इफ़ वाले क्लाउज में आएगा ना वो एससी कहलाएगा, और इसको हम लोग हटा देंगे तो इफ़ ही कम्स हो जाएगा। इफ़ ही कम्स आई विल गो, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है और दूसरे को फ्यूचर टेंस में रखना है। एक और एग्जांपल देखो, व्हेन ही विल कम आई विल डांस। अब देखिए व्हेन ही विल कम आई विल डांस, दो बार विल आ गया, कहाँ से हटाऊँ, तो व्हेन कनेक्टर है, कनेक्टर जिसके साथ लगा हुआ रहता है उसमें से हटा दिया जाता है, उसको एससी क्लाउज कहा जाता है। तो व्हेन कंजंक्शन है उसमें से हट जाएगा। आई विल डांस इफ़ ही कम्स ऐसा भी कहा जा सकता है। यानी आपको याद रखना कि एससी वाले में विल नहीं लगेगा। अभी शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो इतना ही समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 में, द क्रूएल सिस्टर मेड हर लिटिल ब्रदर टू क्राई। देखिए ही मेक, ये बहुत बार आता है, टू मी डांस, पॉजिटिव वर्ब है। जैसे कोई आपको बोलता है वह मुझे हंसाता है, तो ही मेक्स मी लाफ होगा, ही मेक्स मी टू लाफ नहीं होगा। वह मुझे नचाता है, ही मेक्स मी डांस, ही मेक्स मी टू डांस नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे है, ही मेक्स टू मी डांस नहीं होगा, क्या होगा, ही मेक्स मी डांस। यानी यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पैसिव में कर दें, जैसे कर दें, इसको देखो, ही मेक्स मी डांस, ये आपका सेंटेंस है। इसको अगर कोई बोले कि पैसिव में चेंज करो, तो ये सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। आई एम
अब मेक बदल जाएगा मेड में, और जब पैसिव होगा तो आई एम मेड टू डांस, ये सही होगा। ही मेक्स मी डांस का अगर पैसिव बनाना होगा तो आई एम मेड टू डांस, यानी मेक के साथ, मेड के साथ टू लगेगा अगर पैसिव में होगा तो। एक्टिव में रहेगा तो कोई भी टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही मेक्स टू मी डांस ऐसा कहना गलत है, या ही मेक्स मी टू डांस ये भी कहना गलत है, यानी एक्टिव में टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव में लगेगा। तो 11 में क्या एरर हो गया? द क्रूएल सिस्टर मेड हर लिटिल सिस्टर टू क्राई, नहीं, ओनली क्राई हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन। द स्ट्रिक्ट बॉस डिड नॉट गिव हर एसेंट। देखिए आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा था। एसेंट का मतलब होता है क्लाइम करना, चढ़ना, ASCENT, असेंडिंग, असेंट है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब वो क्या होता है, उसमें ऊपर की ओर जाना। तो असेंट का मतलब क्लाइम होता है। एक होता है ACCENT, ये भी सी है, ACCENT एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है जो आप बोलते हो और उस बोली में जो उतार और चढ़ाव होता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड एक्सेंट। तो जो उच्चारण में जो एक्सेंट का यूज़ होता है वो एक्सेंट होता है, ACCENT। ये है ASCENT, असेंट मतलब क्लाइम, चढ़ना। ACCENT एक्सेंट का मतलब होता है जो उच्चारण में यूज होता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड एक्सेंट। और एक होता है ASSE, एसेंट। इसका मतलब होता है सहमति देना, और यहाँ पे ज़रूरत थी इसकी, जो कि आप लोगों ने शायद यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे एसेंट, यहाँ पे स्ट्रिक्ट बॉस डिड नॉट गिव, सहमति का सेंस आ रहा है, सहमति है तो ASSENT हो जाएगा, एसेंट। टू द एम्प्लॉयज़ whimsical रिक्वेस्ट। कम टू द नेक्स्ट वन। द हायर वी गो द कूलर वी फील, ये वाला आपको पढ़ाया गया होगा आर्टिकल के चैप्टर में। द मोर वी हैव द मोर वी वांट, तो इधर अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो इधर भी कॉम्परेटिव डिग्री होगा। ये जो है प्रोपोर्शन शो करता है। द हार्डर यू स्ट्रगल द फास्टर यू वुड रीच योर डेस्टिनेशन, तो यहाँ फास्ट नहीं होगा, फास्टर होगा। कम टू द नेक्स्ट वन। आई ऑलवेज कन्फाइड, कन्फाइडेड यहाँ पे पास्ट हो गया, और कन्फाइड का मतलब बिलीव होता है। बिलीव कर सकते हो हैव फेथ इन, तो जहाँ पे बिलीव है, विश्वास है, फेथ है, सबके साथ आपको इन लगाना है। हैव फेथ इन समबडी, बिलीव इन समबडी, कन्फाइड इन समबडी, तो यहाँ पे इन लगेगा, दूसरा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अनटू लगा हुआ है, तो अनटू नहीं होगा, कन्फाइडेड इन हो जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज़ इशूड एन एडवाइजरी टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड देखो एंड से जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी एंड से दो एक्शंस जुड़े हुए हैं तो दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। हैज़ इशूड यहाँ पे है तो हैज़ एंड के बाद सिक लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, इधर परफेक्ट टेंस है, इधर प्रेजेंट टेंस कर दिया गया, तो यहाँ पे हैज़, सिक का होता है साउट, तो इसका V3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। हैज़ इशूड एंड शाउट अ रिपोर्ट, तो सिक को का V2 जो होता है, सिक मतलब होता है डिमांड करना, मांगना, ट्राई करना, सारा इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे साउट हो जाएगा, तो सिक का साउट कर लेना। यहाँ पे रूल क्या है कि अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ टेंस जो होता है सेम होना चाहिए, और तब खास करके जब दोनों के लिए जो वर्ब है वो कॉमन है, हैज़ इशूड एंड शाउट, हैज़ शाउट, तो दो बार लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। नंबर 16 देखिए। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट अ डिटेल्ड रिपोर्ट बी सेंट, अब सेंड देखो, ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो रिपोर्ट है वो डिटेल में भेजा जाए। अब सेंट क्या है, वर्ब है, अब वर्ब क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो अर्जेंट होगा या अर्जेंटली होगा, तो यहाँ पे जो अर्जेंट को बदलना पड़ेगा अर्जेंटली में, एडवर्ब में, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करना है। रिपोर्ट भी सेंट अर्जेंटली ऑन द, जो भी है, बात समझ में आ गई होगी, अर्जेंटली होना चाहिए, यहाँ पे अर्जेंट नहीं होना चाहिए। 17 एज दे इंक्वायर्ड अबाउट द गर्ल एंड वॉज इन्फॉर्म दैट शी हैड बीन शिफ्टेड, देखिए यहाँ पे हैड बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, शी वॉज शिफ्टेड, अभी वही बात है, वाज इन्फॉर्म्ड
दैट शी वाज शिफ्टेड टू, टेंस सेम रहना चाहिए, शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, हैड बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इट इज़ नेसेसरी दैट रिसोर्सेज बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स engaging competent teams from overseas, competent teams to do something होगा, यानी it is necessary that resources be dedicated towards engaging competent teams to from overseas, नहीं to overseas, यहाँ पे overseas जो है वो verb है, ठीक है। अब जब ये verb है तो वर्ब के पहले टू लगेगा, फ्रॉम लगेगा, तो यहाँ पे ओवरसीइंग होना चाहिए, तो यहाँ पे टू ओवरसी वर्ब लगेगा, वर्ब है तो टू ओवरसी एंड रिजॉल्व। कैसे पता मैंने कर लिया कि ये वर्ब है, ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, एंड जब लगा हुआ है तो यहाँ पे रिजॉल्व है, रिजॉल्व, तो यहाँ पे रिजॉल्व अगर वर्ब है तो इधर फिर से उसको क्या करना, उसका सल्यूशन निकालना रिजॉल्व होता है, यानी इशू को रिजॉल्व करना इज़ वर्ब। ये जब एंड से जुड़ा हुआ है तो इधर अगर वर्ब है तो इधर भी वर्ब ही होगा। अभी मैंने बताया दोनों तरफ सेम रैंक होता है, तो इधर अगर रिजॉल्व वर्ब है तो ओवरसी भी वर्ब होगा, और जब वर्ब होगा तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं हो सकता है, टू होगा, 2 + V1 होता है, ना कि फ्रॉम अगर लगता है तो V4 होता है। नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में है द वे अहेड इज़ फॉर गवर्नमेंट टू fast forward long pending reform of oil marketing so as to purposefully shore on investments and revamp market designs in oil। देखिए द वे अहेड जो है आगे जो उनको करना है फॉर द गवर्नमेंट के लिए इज़ टू क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म, जो लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको रिफॉर्म लाना, किसमें, जो तेल के हैं मार्केटिंग में, ताकि पर्पसफुली, जो पर्पस के लिए किया गया है, शोर ऑन नहीं होता है, शोर अप होता है। शोर अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, उसको और अच्छा बना देना, टू मेक समथिंग गुड वेल स्ट्रॉन्ग, यानी उसको अच्छा बनाना, बेहतर बनाने के सेंस में होता है। तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाने की बात हो रही है, उसको और अच्छा करने की, उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड रिवैम्प का मतलब होता है सुधारना, मार्केट डिज़ाइन इन ऑयल, तो रिवैम्प कर लेना, सुधार लेना मार्केट की जो डिज़ाइन है, किस क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में। तो यहाँ पे शोर अप होगा, एक फ्रेज़ होता है याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, टू मेक समथिंग गुड, यानी अच्छा सेंस, उसको और बेहतर बनाने के सेंस में होता है, इंक्रीज़ करने के सेंस में होता है। कम टू द नेक्स्ट वन, द सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर। देखिए ये रैंक जो है वर्ब है, अब आप ढूंढिए सब्जेक्ट इसका, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो सीरियल ब्लास्ट है, ब्लास्ट है, एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल है, और कभी भी अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो रैंक नहीं होगा, रैंक्स नहीं होगा, रैंक होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो रैंक्स नहीं होगा, रैंक होगा। तो एक बार फिर से 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या एरर है, फर्स्ट में जो एरर है सफ़र के साथ फ्रॉम लगता है, यहाँ पे देख लीजिएगा सफ़र के साथ फ्रॉम लगेगा। सेकंड में आप देख लीजिएगा काउंसिल ऑफ है, काउंसिल के अनुसार वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे चूँकि आर था तो यहाँ पे ईज हो जाएगा। नंबर 3 में देखिए द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, यानी एम्प्लॉयर्स हो जाएगा। नंबर 4 में देख लो द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेसेस, सेंटर्स एंड मार्केट रिमेंड डिसमल इवन ए फ्यू इंडिकेटर शोड साइन ऑफ नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मलसी होगा, क्योंकि ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो इस एडजेक्टिव को आप प्रोनाउन में नहीं बदल सकते हैं, नाउन में बदल सकते हैं, तो नॉर्मल को नॉर्मलसी में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखना है नाउन या प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे जो बात हो रही थी कि इमर्ज की बात अगर करें, इमर्ज का मतलब उभर करके सामने आना, इमर्ज फ्रॉम समथिंग होता है, किसी चीज़ से आप उभर कर सामने आते हैं तो इमर्ज के साथ फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट है, चूँकि यहाँ पे 2 मेन पार्टीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे रिटन लिखा हुआ है, तो V3 जब भी आता है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हैज़, हैव, हैड के साथ हम लोग V3 लगाते हैं, तो हैज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो सही होगा वो हैव होगा। नंबर 7 देख लेते हैं द 21 सीटर बसेज विल प्रोवाइड
कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे, तो कनेक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कनेक्टिविटी से। कनेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है संबंध, और यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ने की जो बात हो रही है वहाँ पे कनेक्टिविटी का यूज़ होना चाहिए। नंबर 8 की जो बात करें तो इसमें था कि वेंट ऑन प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट जब भी करते हैं, रिवोल्ट जब भी करते हैं, विद्रोह या फिर किसी के अगेंस्ट में ही करते हैं, तो 4 को रिप्लेस कर देंगे अगेंस्ट से। नंबर 9 में था प्रॉब्लम जो है इसमें, मेड चीफ सेक्रेटरी फॉलोइंग विच शी वेंट ऑन अ लीव होगा, इन अ लीव लिखा हुआ है, गो ऑन लीव होता है, गो फॉर लीव भी कर सकते हो। इफ़ यू विल कम टू आवर हाउस टुमारो वी शैल प्ले हाइड एंड सीक। 2 बार विल का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, 2 विल और शैल नहीं होगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, वो क्लाउज जो इफ़ लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है, जो कनेक्टर जिसमें लगा हुआ है, तो इफ़ यू कम हो जाएगा, विल नहीं लगेगा इसमें। 11 में मेक डांस होता है, मेक टू डांस, मेक टू क्राई ऐसा नहीं होता है, तो मेड हर लिटिल ब्रदर टू क्राई नहीं होगा, क्राई होगा। पैसे में टू लगाते हैं। द स्ट्रिक्ट बॉस डिड नॉट गिव हर, यहाँ पे एसेंट का मतलब क्लाइम होता है, यहाँ पे एसेंट की बात हो रही है, ASENT। द हार्डर यू गो द हार्डर स्ट्रगल, हार्डर इधर है तो इधर फास्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फाइंड के साथ हम का मतलब होता है विश्वास करना, फेथ हो, बिलीव हो, सबके साथ इन लगता है, यहाँ पे इन लगेगा। 15 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अब चूँकि यहाँ पे एंड है, एंड के पहले हैव प्लस V3 है, तो एंड के बाद भी V3 आना चाहिए, तो यहाँ पे सिक का सॉल्ट हो जाएगा। 16 में रिक्वेस्टेड द डिटेल रिपोर्ट बी सेंट अर्जेंटली, सेंट वर्ब है इसलिए यहाँ पे अर्जेंटली एडवर्ब होगा, तो अर्जेंट को अर्जेंटली में बदल देंगे। नंबर 17 का है, हैड बिन नहीं होगा, वो शी वाज हो जाएगा, शिफ्टेड टू, क्योंकि यहाँ पे वाज है तो आगे भी उसको बढ़ाएंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट रिसोर्सेज बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स इंगेजिंग हाँ, तो यहाँ पे चूँकि ये वर्ब है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, टू लगेगा, फ्रॉम रहता तो V4 लग जाता, लेकिन आगे में V1 है तो इधर भी V1 रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 होगा। नंबर 19 में बताया गया शोर अप, जो एक वर्ड बताया गया आपको, शोर अप होता है मतलब सब कुछ और बेहतर कर देना उसको, तो शोर ऑन लिखा हुआ है, ऑन को अप कर लेना है। और लास्ट में जो है द सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर रैंक्स एज वर्स्ट, तो सीरियल ब्लास्ट है, चूँकि प्लूरल है तो ऐसे में आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, रैंक्स नहीं होगा, रैंक होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले